एथेंस 399 ईसा पूर्व। एक 70 वर्षीय बूढ़ा व्यक्ति जहर पीता है। उसका जुर्म बहुत ज्यादा सवाल पूछना। क्या वो एक नायक था या राज्य के लिए खतरा? ये कहानी है उस आदमी की जिसने कभी किताब नहीं लिखी लेकिन पूरी दुनिया की सोच बदल दी। एक ऐसा आदमी जिसे हम आज फादर ऑफ फिलॉसफी कहते हैं, लेकिन उसके अपने शहर वालों ने उसे जहर देकर मार डाला। सोक्रेट्स, जिन्हें हिंदी में हम सुकरात कहते हैं, सही मायने में दुनिया के पहले इन्फ्लुएंसर थे जिसे सच्चाई कहने की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। यह है कहानी उस आदमी की जिसने सवालों से तख्त हिला दिया। आप सोचेंगे कि दुनिया का सबसे प्रभावशाली दार्शनिक किसी आलीशान पुस्तकालय में बैठा होगा या शायद किसी सुनहरी कुर्सी पर ज्ञान बांट रहा होगा, लेकिन नहीं। सुकरात एथेंस की सड़कों पर नंगे पांव घूमते थे और लोगों को उनके ही सवालों से चुप करवा देते थे। सुकरात का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। उनके पिता एक पत्थर तराशने वाले थे और सुकरात भी यही काम करते थे। कोई ऊंची पढ़ाई नहीं, कोई धन दौलत नहीं, फिर भी उनके पास था कुछ ऐसा जो पूरे एथेंस को बेचैन कर देता था। सवाल पूछने की आदत। और हाँ, वो सिर्फ बातों में ही नहीं, बहादुरी में भी पीछे नहीं थे। पेलोपोनेशियन वॉर में उन्होंने सेना में सेवा दी और दिलेरी से लड़ते हुए कई बार मौत से लौटे, लेकिन उनका असली हथियार तलवार नहीं था, वो था उनका दिमाग। सुकरात दिखने में साधारण, यहां तक कि बदसूरत कहे जाते थे। न नहाना, न ढंग के कपड़े और पैसा, बिल्कुल नहीं। लेकिन जब वो बोलते थे लोग रुक जाते थे। उन्हें रोक पाना नामुमकिन था। उनके सवाल लोगों के दिल दिमाग को चीरते थे, जैसे किसी ने उनके आत्मसम्मान पर हमला कर दिया हो। वो अमीरों को चिढ़ाते थे, नेताओं की बोलती बंद कर देते थे और नौजवानों को सोचने पर मजबूर कर देते थे। कुछ के लिए वो ज्ञान का दीपक थे और बाकी के लिए सिरदर्द। इसीलिए उन्हें कहा गया द बेयरफुट ट्रबल मेकर, यानी नंगे पांव चलने वाला सिरफिरा। वो एक आम आदमी थे, लेकिन उनके शब्द आज तक असामान्य हैं। सुकरात की सबसे खतरनाक चीज तलवार नहीं, तर्क थी, और तर्क का सबसे तेज हथियार था द सोक्रेटिक मेथड। यह तरीका बहुत सीधा था लेकिन असरदार। वो कोई दावा सुनते, फिर एक के बाद एक सवाल पूछते, धीरे धीरे उस दावे में छिपे कॉन्ट्रडिक्शंस यानी विरोधाभास को उजागर करते, और जब सामने वाला उलझ जाता तब सुकरात कहते, चलो अब असली सच तलाशते हैं। तो क्या हर हाल में चोरी गलत है? पर सुकरात पूछते, अगर कोई भूखा बच्चा हो और तुम दवाई चुराकर उसकी जान बचाओ तब? बस यही था उनका जादू। वो सीधे जवाब नहीं देते थे, वो सोचने पर मजबूर करते थे। ऐसी सोच जो सिर्फ बातों में नहीं, आत्मा में हलचल मचाए। लेकिन ये खेल सबको पसंद नहीं आता था, खासकर वो लोग जो खुद को बहुत ज्ञानी समझते थे। सुकरात के सवालों ने उन्हें मंच पर बेवकूफ बना देते थे। उनके तर्क टूटते और ईगो चकनाचूर हो जाती। एक गरीब, गंजा, बदसूरत सा आदमी अमीरों और नेताओं को बेनकाब कर रहा था, और यही बात एक दिन उनकी मौत की वजह बन गई, क्योंकि सुकरात जवाब देने नहीं, जगाने आए थे। और सोती हुई भीड़ को जगाना हमेशा खतरे से खाली नहीं होता। कुछ शब्द सदियों तक गूंजते हैं, और सुकरात के ये शब्द शायद इतिहास के सबसे शक्तिशाली शब्दों में से हैं। द अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग, मतलब जिस जीवन की जांच नहीं हुई वो जीने के लायक नहीं। सुकरात के लिए असली जिंदगी वो थी जिसमें हम अपने विचार, अपने फैसले और अपने उद्देश्य पर सवाल उठाएं। सिर्फ जीना काफी नहीं, समझकर जीना जरूरी है। हम भागते रहते हैं, करियर, पैसा, नाम, लेकिन कभी रुककर खुद से पूछते हैं, मैं कौन हूं? मैं क्या चाहता हूं? क्या मैं सही कर रहा हूं? यही है सुकरात की पहली शिक्षा। आत्म परीक्षण करो, अपने भीतर झांको। दूसरी और शायद सबसे विनम्र बात जो उन्होंने सिखाई, द ओनली थिंग आई नो इज दैट आई नो नथिंग, यानी मुझे पता है कि मुझे कुछ नहीं पता। अब सोचिए, ये वो आदमी कह रहा है जिसे दुनिया दार्शनिकों का पिता मानती है। सुकरात के लिए असली ज्ञान वहीं से शुरू होता है जहां हम अपनी अज्ञानता को स्वीकार करते हैं। वो कहते थे, जब तक तुम ये मानते रहोगे कि तुम्हें सब पता है, तब तक तुम कुछ नहीं सीखोगे, और जब तुम कहोगे मुझे नहीं पता, तभी सच्चे सीखने का दरवाजा खुलेगा। और उनकी तीसरी क्रांतिकारी शिक्षा थी, वर्च्यू इज नॉलेज, यानी सद्गुण ही ज्ञान है। सुकरात मानते थे
कि अगर कोई इंसान सच में अच्छाई को समझता है तो वो कभी बुरा कर ही नहीं सकता। बुरा व्यवहार, गलतियां, ये सब अज्ञानता से आते हैं। उनके लिए नैतिकता कोई नियमों की किताब नहीं थी, बल्कि एक समझ थी। अगर तुमने सही और गलत की गहराई को सच में जाना तो तुम खुद ही सही रास्ता चुनोगे, किसी डर या लालच के बिना। सुकरात ने हमें सिखाया कि जिंदगी का मकसद केवल जीना नहीं है, बल्कि सोचकर जीना है। जानना नहीं, जिज्ञासा रखना जरूरी है। और अच्छाई केवल आदत नहीं, एक गहरी समझ है। इन विचारों ने ना सिर्फ प्लेटो की बल्कि पूरी दुनिया की सोच को बदल दिया। 399 ईसा पूर्व सुकरात पर 2 गंभीर आरोप लगाए गए। पहला, युवाओं को भ्रष्ट करना। दूसरा, राज्य के देवताओं का अपमान करना। लेकिन सवाल यह है, क्या ये सच्चे आरोप थे या सिर्फ बहाना? सच्चाई कहीं और थी। सुकरात एथेंस के अमीरों और ताकतवरों को लगातार चुनौती दे रहे थे। उन्होंने कई प्रभावशाली नेताओं की सोच को कटघरे में खड़ा कर दिया। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने युवाओं को सोचना सिखाया। और जब लोग सोचना शुरू कर देते हैं तो सत्ता को डर लगने लगता है। सुकरात कोई क्रांतिकारी नहीं थे, लेकिन उनके सवाल खतरनाक थे, क्योंकि वो आजादी की तरफ इशारा करते थे। और सत्ता को सबसे ज्यादा डर स्वतंत्र सोच से होता है। उन्होंने अदालत से कहा, मैं एथेंस का गैडफ्लाई हूं। गैडफ्लाई एक छोटी काटने वाली मक्खी होती है जो जानवरों, खासकर घोड़ों को परेशान करती रहती है ताकि वे सुस्त न पड़े। सुकरात ने खुद को एथेंस का काटने वाला कीड़ा बताया। उन्होंने कहा, एथेंस एक सोता हुआ घोड़ा है और मुझे उसकी नींद तोड़ने के लिए भेजा गया है। उनका मतलब था, वो एथेंस को जगाने आए हैं, असहज सवाल पूछकर। लेकिन हर कोई जागना नहीं चाहता। कुछ लोग सपनों में रहना पसंद करते हैं। उन्हें मौत की सजा सुनाई गई, हेमलॉक जहर पीने की, और उन्हें मौका मिला माफी मांगकर या देश छोड़कर बचने का। लेकिन उन्होंने साफ कहा, मैं कानूनों का पालन करता हूं। अगर मैंने उन्हें तोड़ा होता तब भी ये मेरा घर होता। उनके लिए जीवन से भी ज्यादा जरूरी था सिद्धांत। उन्होंने कहा, अगर मैंने अपने विचारों के लिए जीवन बिताया है तो मैं उनसे भागकर मौत नहीं टालूंगा। एथेंस ने शायद उस दिन एक व्यक्ति को मार दिया, लेकिन विचार वो अमर हो गए। सुकरात मर गए, लेकिन उनके सवाल आज भी जिंदा है। सुकरात खुद कुछ भी नहीं लिखते थे, लेकिन अगर वो नहीं होते तो न प्लेटो होते, न अरस्तु, और शायद नहीं आज की दुनिया जैसी हम उसे जानते हैं। प्लेटो सुकरात के शिष्य थे, अरस्तु प्लेटो के शिष्य। और अरस्तु ने सिखाया अलेक्जेंडर द ग्रेट को। सोचिए, दर्शन से राजनीति तक, विज्ञान से नैतिकता तक, हर विचार की नींव में सुकरात की छाया है। अगर सुकरात न होते तो शायद आज हम लोकतंत्र, वैज्ञानिक सोच या नैतिकता की बहस में इतने परिपक्व न होते। वो पश्चिमी दर्शन की जड़ है और जड़ें दिखाई नहीं देती, लेकिन सब कुछ उन्हीं पर टिका होता है। और उनकी सबसे बड़ी देन, द सोक्रेटिक मेथड, आज भी जिंदा है। कानून की दुनिया में वकील और न्यायाधीश सच्चाई तक पहुंचने के लिए सवाल पर सवाल पूछते हैं, ठीक उसी तरह जैसे सुकरात करते थे। टेक्नोलॉजी में एलन मस्क ने फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग को अपनाया, एक तरीका जिसमें मान्यताओं को तोड़कर जड़ से सोचना होता है। ये सीधा सुकरात से आया है। थेरेपी में जब कोई मनोचिकित्सक आपको खुद से सवाल पूछने के लिए प्रेरित करता है, वो भी सुकरात ही बोल रहा होता है। बस आज की जुबान में। सुकरात चले गए, लेकिन उनके सवाल हर कोने में गूंज रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हमें सिखाया, जवाब जरूरी नहीं, सवाल जरूरी है। सुकरात के पास एक आसान रास्ता था, माफी मांगो या एथेंस छोड़ दो। लेकिन उन्होंने सच चुना, जिंदगी की कीमत पर। अगर आप सुकरात होते तो क्या करते? जिंदगी बचाने के लिए सच्चाई से समझौता, या सुकरात की तरह विचारों के लिए खड़े रहते? नीचे कमेंट करें और बताएं, क्या आप जहर का प्याला पीते? अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में अपने विचार जरूर बांटें। यात्रा अभी शुरू हुई है, आइए मिलकर इस ज्ञान की रोशनी को और फैलाएं। धन्यवाद।